आप लोगों का देवी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी संख्या का घनमूल ज्ञात करना। अब घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले दी हुई संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। फिर उन गुणनखंडों का ट्रिपलेट्स बनाते हैं, त्रिक। फिर हर एक त्रिक से एक एक संख्या को लेकर के उनका गुणनफल ज्ञात करते हैं और यही गुणनफल दी हुई संख्या का घनमूल होगा। कि जैसे संख्या अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी दी हुई संख्या का घनमूल ज्ञात करना। तो किसी संख्या का घनमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। जैसे संख्या दी है 157, 464। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,57,464। अब इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। 1,57,464 का अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अब इसमें इकाई का अंक 4 है। तो वही संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वह संख्याएं 2 से विभाजित होती है। इसमें इकाई का अंक 4 है, इसलिए 2 से विभाजित। 2 सत्ते 14, 1 15, 17, 2 अट्ठे 16, 1 17, फिर 14, 2 सत्ते 14, फिर 6, 2 तिहाई 6 और 2 से काटेंगे 2 दूनी, फिर ये 2 से कटेगा 2 तिहाई 6, 1 था हो गया 18, 2 9 18, फिर 7, 2 तिहाई 6, 1 7, 13, 2 छक्के 12, 1 13, फिर 1 और 2 मिलके 12 हो गया, 2 छक्के, फिर 2 से कटेगा 2 1 2, 1 19, 2 9 18, 1 19, 13 हो गया, 2 छक्के 12, 1 13, 2 अट्ठे और 2 तिहाई 6। अब इकाई का अंक 3 है। ये 3, 5 3 11, 6 17, 9 26, 1 27। अंकों का योग जो है 3 से विभाज्य। अंकों का योग इसका 19,683 का अंकों का योग है 27, जो 3 से विभाज्य है। अतः ये 19,683 3 से विभाज्य हुई। अब 3 से 3 छक 18, 1 19, 16, 3 बचे 15, 1 16, 18, 3 छक 18,
तीन एक नम तीन, फिर तीन से विभाज्य होगी, छह सात पाँच 12 6 18 अंकों का योग 18 है जो तीन से विभाज्य। तीन दूनी 6, तीन एक नम तीन, दो 5 26 हो गया, तीन 8 24, दो 26 20 हो गया, तीन 7 21, फिर तीन से विभाज्य, तीन 7 21, तीन दूनी 6 2 8 27, तीन 9 27, फिर तीन से विभाज्य, तीन दूनी 6, एक 7 12, तीन 4 12, तीन 3 का 9, फिर तीन से कटेगा, तीन 8 24, तीन एक नम तीन, फिर तीन से कटेगा 27 9 81, फिर तीन 9 27, फिर तीन एक का 9। अब संख्या 1,57,464 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 बार 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 9 बार 3। तो अब ये हो गया 157 464 का गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 9 अब हमने अभाज्य गुणनखंड लिया 1,57,464 का कि 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 9 बार। अब इनका ट्रिपलेट बनाया जाएगा, तीन तीन समान गुणनखंडों का ट्रिपलेट बनेगा। अब ये हो गया 157 464 बराबर 2 गुणे, अच्छा इसका ट्रिपलेट 3, फिर 3 3 3। अब हर एक ट्रिपलेट से एक संख्या लेंगे, तो पहला ट्रिपलेट 2 का है, फिर दूसरा ट्रिपलेट 3 तो जो तिहाई 6 3 18 3 54, यानी अब तीसरा स्टेप है कि ट्रिपलेट बनाए तीसरा, उसके बाद में हर ट्रिपलेट से एक संख्या लेकर के उनका गुणनफल ज्ञात करें। तो 2 तिहाई 6 3 18 3 54, अब ये 54 जो आया ये 1,57,464 का घनमूल होगा। अब इसको चेक करने के लिए 1,57,464 का जो घनमूल तो 54 को 54 से गुणा करें, फिर 54 से गुणा करें, यानी घनमूल जो आया उसको हम 3 बार गुणा करें। तो 54 को 54 से गुणा करें, इसको चेक करने के लिए कि हमारा घनमूल सही है। 416 और 4 पंचे 20 1 21, 520 और 25 2 27, इसको जोड़िए 6 1 7 2 9
2916। अब इस 2916 को फिर 54 से गुणा करें। चलो 4 से 24 और 4 एकम 4 2 4 9 36 और 4 दूनी 8 3 4 6 24 4 एकम 4 2 6 4 9 36 4 दूनी 8। अब 5 से बड़ा करें। 5 छके 30 5 3 30 5 5 3 8 और 5 9 35 और 5 9 45 5 9 45 से 5 5 4 5 9 10 4 4 6 8 6 14 1 1 7 4 1 5 यानी 54 जो इसका घनमूल आया 54 को 54 से गुणा करें। जो गुणनफल आया उसको फिर 54 से गुणा किया तो 1,57,464 संख्या जो हमें प्राप्त हुई। इसका घनमूल है 54। इसका घनमूल है 54। अगर हमें आंसर चेक करना है तो जो घनमूल आया उस घनमूल वाली संख्या को हम आपस में 3 बार गुणा करेंगे तो वही पुनः संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब एक सवाल हम और देखते हैं कि 432 डबल इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10 43,200 43,200 एक सवाल दिया हुआ है। दूसरा सवाल कि 43,200 को किस संख्या से गुणा करें कि 43,200 पूर्ण खंड हो जाए। अब इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम 43,200 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से संख्याओं का ट्रिपलेट नहीं बनता है तो उतनी संख्याएं और हम जोड़ देंगे मतलब गुणा करेंगे उसी संख्याओं से तब वह पूर्णखंड हो जाएगा। जैसे 43,200 43,200 का गुणनखंड पहले करेंगे। अब इसमें 0 है तो ये 2 से 2 दूनी 4 और 2 एक 2 1 3 12 2 6 12 और 2 0। अब फिर 2 से 2 एक 2 फिर 0 फिर 16 2 8 16 फिर 2 से 2 पंचे 10 2 चौके 8 फिर 2 से 2 दूनी 4 1 5 2 सत्ते 14। अब ये 3 से 3 9 फिर 3 से 300 300 फिर 2 फिर 2 25 फिर
इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 1 2 3 4 2 6 बार 2 है, 6 बार 43,200 दो ये दो दो 1 2 3 4 5 6 6 2 और 3 1 2 3 3 और 5 2। अब इसका ट्रिपलेट बनाएंगे तो 2 3 5 के 5 गुणनखंड में 5 दो ही संख्याएं, इसलिए इसको 5 से फिर गुणा करना पड़ेगा। 5 से गुणा करेंगे तभी ट्रिपलेट बनेगा, यानी 5 अलग से जोड़ेंगे। अब ट्रिपलेट बना 43,200 2 मुड़े 2 मुड़े 3 और अब 43,200 का जो गुणनखंड आया है वो 2 के ट्रिपलेट 2 बार बनते हैं, 3 के 1 बार और 5 का ट्रिपलेट नहीं बनता है। 5 संख्या 2 ही बार आती है, अतः 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60, 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60। एक 5 से और जब बड़ा करेंगे तब यह संख्या पूर्ण घन हो जाएगी, यानी 60 गुणनखंड इसका है। तो 43,200 को हम 5 से गुणा करेंगे, 5 0 0 5 दूनी 5 0 0 5 10 1 16 और 5 सौ 20 21, यानी इकाई दहाई 43,200 जो संख्या दी हुई है ये पूर्ण घन नहीं है। इसको पूर्ण घन बनाने के लिए हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 43,200 को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो जो संख्या आएगी गुणनफल कि 2,16,000, ये पूर्ण घन और 43,200 पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि इसके गुणनखंड में 5 के ट्रिपलेट नहीं बनते हैं, 5 2 ही बार आता है। तो एक 5 से और गुणा करना पड़ेगा 43,200 को, तब ये जो संख्या प्राप्त होगी इसके गुणनफल 21,000 इकाई दहाई सैकड़ा 10 लाख 2,16,000 जो आएगा गुणनफल 43,200 को 5 से गुणा करने पर यह पूर्ण घन है। तो जैसे अगर कोई संख्या अगर पूर्ण घन नहीं है तो उसके ट्रिपलेट गुणनखंडों के नहीं बनेंगे, और अगर जितने संख्याओं की आवश्यकता होती है ट्रिपलेट बनाने में उसी संख्या से उसको गुणा करना पड़ेगा, तब वो संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। आशा करते हैं कि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी संख्या का घनमूल ज्ञात करना होगा।
को वीडियो पसंद आया है तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।